अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए, शॉर्ट रिमाइंडर्स में से आज पहला रिमाइंडर है हमारी ज़िंदगी और इसके वक्त से मुतल्लिक। टॉपिक है ज़िक्रुल्लाह अहयाना, अल्लाह का ज़िक्र करते रहना हर वक्त। आप देखिए, हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, उसका सही इस्तेमाल करना है तो अल्लाह के ज़िक्र और अल्लाह की याद से होगा। हमारी ज़िंदगी में कितनी ही ऐसी घड़ियाँ होती हैं जिनमें हम अपनी आखिरत के लिए कुछ कमा सकते होते हैं, लेकिन हम इनसे गाफिल रहते हैं और वो वक्त बेकार ही गुजर जाता है और हम इससे फ़ायदा भी नहीं उठा पाते। सोचिए, कल के दिन में से कौन सा वक्त बेकार चला गया और मैं उससे फ़ायदा नहीं उठा सकी। ये ज़िंदगी, ये उम्र किसी भी माल, सोने और चांदी से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि सोना चांदी अगर चला भी जाए तो इसकी कमी कोई और चीज़ पूरी कर सकती है, लेकिन इस ज़िंदगी और उम्र का कोई बदल है ही नहीं। सोचिए ज़रा, नो ऑल्टरनेट। दुनिया में किसी चीज़ का ऑल्टरनेट ना हो तो हम उसको कितना कीमती समझ के संभालते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं सूरत मुनाफिकून में, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन, और हरगिज़ अल्लाह ताला नहीं मोहलत देते किसी नफ्स को, इज़ा जा अजलुहा, जब उसकी मौत का वक्त आ जाता है, वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताला उस सब से बाखबर है जो तुम करते हो। फिर इसी में सूरत मोमिनून के आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी एक की मौत का वक्त आ जाता है जो गफलत में है, तो वो कहता है कि रब मुझे वापस लौटा, लअल्ली आमलु सालिहन, ताकि मैं वह अमल सालिह करूँ, फ़ीमा तरक्तु, इसमें जो छोड़ आया हूँ या छोड़े हुए थे। जवाब आता है, कल्ला, हरगिज़ नहीं, नेवर, इन्ना कलिमतुन हुआ काइलुहा, ये तो बस एक बात है जो तुम कहने वाले हो, या ये वो बात है जिसको वो कहने वाला है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, अब तो इनके पीछे एक बरज़ख है, दोबारा उठाए जाने के दिन तक। अगर आप देखें तो पहली आयत में मोहलत है मांगी जा रही, अल्लाह कहते मोहलत नहीं मिलेगी। यहाँ हसरत है कि दुनिया में दोबारा भेजा जाऊँ, नहीं है। और सूरत मुनाफिकून में आता, लौला अख्खरतनी इला अजलिन करीब फअसद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, मुझे थोड़ी सी मोहलत क्यों न दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल होता। यहाँ देखिए तो नेकियों की भीख है। क्या पता चला कि अगर इंसान इस ज़िंदगी में अपनी आखिरत के लिए कुछ नहीं कमाता तो वहाँ वो हसरत करेगा कि काश इसे थोड़ा सा वक्त मिल जाए जिसमें वो नेक आमाल करके अपनी आखिरत की ज़िंदगी के लिए जमा कर ले। लेकिन वहाँ तो कोई मौका न दिया जाएगा। मौका तो आज है, इसलिए अपने वक्त से फ़ायदा उठाएं और इसे अल्लाह सुब्हाना ताला की किताब पढ़ने, समझने और इसमें गौर व फिक्र करने में लगाएं। इससे अमल सालिह कमाएं। रात के आखिरी पहर में क़ियामुल लैल करें। फजर से पहले अपने रब से मनाजात करें, ख़्वाह चंद घड़ियाँ ही सही, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल रात के तीसरे पहर आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और पुकारते हैं, है कोई जो मुझे पुकारे मैं इसको जवाब दूँ, है कोई जो मुझसे सवाल करे मैं इसको अता करूँ, है कोई जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं इसको बख्श दूँ। ये बुखारी के अल्फाज हैं। फिर कौन होगा जो रात को आधा घंटा भी नहीं निकाल सकता कि इसमें सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ मुतवज्जे होकर इससे मनाजात करे। आधी रात, तहाई रात तक ना सही, लेकिन क्या हम आधा घंटा भी क़याम करने पर कादिर नहीं कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़िक्र करें। करना क्या है, हमें ये चाहिए कि अपनी सारी ज़िंदगी को इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला के ज़िक्र में गुजारें, क्योंकि मोमिन तो अल्लाह के ज़िक्र के लिए बहुत हरीस होता है और अपनी ज़िंदगी इसी के ज़िक्र में गुजारता है, क्योंकि वो कायनात की हर चीज़ को इसकी निशानी समझता है और हर चीज़ इसे अल्लाह की याद दिलाती है। इस तरह इसकी सारी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू को याद करते हुए गुजरती है, इसकी हम्दो सना करते हुए, इसकी निशानियों पे गौर व फिक्र करते हुए, और यही फलाह और निजात का रास्ता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे औक़ात में बरकत दे और हमें उसमें ज़िक्र अस्कार करने वाला बना दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।